मैं ऋचा धीमान, आप देख रहे हैं दा हरियाणा। इस वक्त हम कैथल के लघु सचिवालय में मौजूद है और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो किसान हैं वो यहाँ पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल का सांकेतिक धरना दे रहे हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि धान की खरीद हो और जो अलग जिलों में जो बाजरे की जो फसल है उसकी भी खरीद जो है वो शुरू हो। लेकिन इनके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जो बाढ़ पीड़ित है हरियाणा में, जो भी बाढ़ पीड़ित जो किसान हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए। और इन किसानों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज धान की और बाजरे की खरीद को लेकर ये 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल भारतीय किसान यूनियन चडूनी द्वारा पूरे प्रदेश में, नहीं पूरे देश में, जहां जहां भी जिस फसल की खरीद शुरू नहीं हो रही वहां पर संगठन पूरे प्रदेश में जिला सचिवालयों पर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल के लिए बैठा है। मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 10 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री के साथ भारतीय किसान यूनियन चडूनी के डेलीगेशन की बातचीत हुई थी। उसमें हमने ये कहा था कि सर, ये जो 90 दिन की वैरायटी है हाइब्रिड बीज जो धान के आ रहे हैं और ये 15 जून से शुरू होकर और 15 सितंबर तक ये पककर तैयार हो जाती है, ये 85 से लेकर 90 दिन में तैयार हो जाती है। आज पूरे प्रदेश की मंडियों में या जो धान का क्षेत्र है वहां पर मंडियां लबालब भर चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक खरीद शुरू नहीं की। हम सरकार को आज इस प्रदर्शन के माध्यम से इस माननीय मुख्यमंत्री के नाम ये जो ज्ञापन हमने डीसी साहब के मार्फत दिया है, इसके के माध्यम से हम सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो तुरंत धान की और बाजरे की खरीद शुरू करवाई जाए, नहीं तो फिर 22 सितंबर को पूरे प्रदेश के किसान भारतीय किसान यूनियन चडूनी के बैनर तले हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। और दूसरा जो बाजरे का विषय है, बाजरा का जो क्षेत्र है जैसे रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है और भिवानी है, जो उस क्षेत्र का किसान है, बाजरे को आए हुए मंडियों में 10 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन वहां भी एमएसपी पर जो बाजरा 2700 रुपए में बिकता है, एमएसपी अभी शुरू नहीं हुई। और जो प्राइवेट खरीदार हैं वो बाजरे को 800 रुपए प्रति एमएसपी से कम खरीद रहे हैं। और वही जब धान इसकी बाजरे की खरीद शुरू होगी तो वो प्राइवेट जो खरीदार हैं वो उसको पूरे रेट में एमएसपी पर बेचेंगे, क्योंकि वो किसान आड़ती के थ्रू दबे होते हैं, पोर्टल उनसे लेकर उस पोर्टल पर बेचने का काम करेंगे। तो हमारा सरकार से भारतीय किसान यूनियन चडूनी की मांग है कि तुरंत प्रभाव से बाजरे की और धान की खरीद शुरू की जाए। दूसरा, जो पूरे प्रदेश में हरियाणा, वैसे तो बाढ़ पंजाब में भी आई है, उत्तराखंड में भी आई है, लेकिन जो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो बाढ़ का क्षेत्र है जैसे गुला चीका का क्षेत्र है, सिरसा का कुछ क्षेत्र है, हिसार है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाड़ा है, तो इसमें जो बाढ़ से पीड़ित किसान हैं जिनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिनके ट्यूबवेल बैठ गए हैं, पशुओं को बहुत भारी नुकसान हुआ है, खेतों में जो डेरे थे वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, उसको लेकर इन्होंने 15 सितंबर तक पोर्टल खोल रखा था, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। फिर किसान संगठनों ने मांग की, भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने भी मांग की, तो 2 दिन के लिए इन्होंने फिर खोल दिया। अब 17 सितंबर को इन्होंने ये बंद कर दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको 30 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए और इससे जो वंचित किसान जो वंचित रह गए हैं उनको भी इस पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराने का मौका मिले। दूसरा, हरियाणा सरकार से एक बात और पूछना चाहते हैं, जब पंजाब की सरकार 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू कर सकती है तो फिर हरियाणा सरकार क्यों नहीं? तो हम ये कह रहे हैं जब पंजाब में 15 सितंबर से शुरू कर दी तो हरियाणा की सरकार को भी, हरियाणा प्रदेश सरकार को भी तुरंत प्रभाव से धान की सरकारी खरीद शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो मजबूरन वश आज हमने सांकेतिक भूख हड़ताल करी है, तो फिर 22 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास का घेराव प्रदेश के किसान करेंगे। 3 दिन का आपने समय दिया, नहीं तो जाम लगाने की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 3 दिन का समय, अभी जाम लगाने की बात ये की है कि या तो हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार हो, 22 तारीख तक अगर खरीद शुरू नहीं हुई तो 22 तारीख को हम मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे हरियाणा के भारतीय। उसके बाद जो क्षेत्रीय स्तर पर जैसे पुंडरी है, डांड है, कल्यात है, गुला चीका है, राजौंद है, जहां भी मंडियां हैं और खरीद शुरू नहीं हुई और खरीद सही मापदंडों पर नहीं हुई, किसी तरह से किसान के साथ ठगी ठोरी करने की बात करी। हाँ, एक और बात मैं आपके चैनलों के माध्यम से बता रहा हूं, जो डिजिटल कांटा है वो प्रदेश सरकार ने बहुत सी मंडियों में लागू कर दिया है। यहाँ एसडीएम साहब हमें कुछ गोड़ मोड़ सी बात करके गए हैं कि ये हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कैथल में डिजिटल कांडा मंडियों में लागू नहीं किया गया और दूसरे जिलों में कर दिया गया तो फिर कैथल का जिले का किसान ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि डिजिटल कांडा पूरे हरियाणा में और हर मंडी में डिजिटल कांडा होना चाहिए। और ये जो तर्क दे रहे हैं कि डिजिटल कांडा है जो उसकी तो ये चार्जिंग थोड़े टाइम की होती है, बहुत से हमारे किसान साथी हैं उनके पास डिजिटल कांडे हैं, इनके कांटों का तो पता नहीं, अगर किसी आड़ती को हमारे वाला कांटा चाहिए 2 दिन में 2 दिन तक वो चार्ज रहेगा। इस तरह की ये जो अनाप शनाप बातें करके इन चीजों से बचना चाहते हैं, ये किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिजिटल कांडा हर हाल में, हर सूरत में, हर मंडी में होना चाहिए। और अगर 21 तारीख शाम तक सरकारी खरीद का ऐलान नहीं हुआ धान की और बाजरे की, तो निश्चित तौर पर 22 तारीख को पूरे प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। जैसे कि राजस्थान में भी मीटिंग ली थी, क्योंकि पंजाब में 15 तारीख से खरीद शुरू करवा दी गई, उसके बाद भी उन्होंने मीटिंग ली थी,
हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि जल्दी खरीद शुरू करवाए, लेकिन करवाई नहीं। और मंडियां फिलहाल तक तैयार नहीं है। 1 तारीख का जो टारगेट होता है उसको लेकर भी मंडियां तैयार नहीं है, क्योंकि सारी की सारी सड़कें उठे हुई हैं। मंडियों की तो अगर कैथल जिले की मंडियों की बात करें तो पूरी मंडियों में पीने के पानी की, लाइट की, सफाई की इस तरह का व्यवस्था है कि अगर आज भी वो शुरू करें, बड़ी बड़ी मंडियां हैं जो, इनके बस की बात नहीं है, वो काबू कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर ये कह रहे हैं अगर जल्दी करती तो फिर क्या होगा? अगर जल्दी कर दी तो हम बेचेंगे, लेकिन अगर मंडियां तो तैयार नहीं है। मंडियां तैयार नहीं है ना, तो उसी के लिए कह रहे हैं अगर मंडियां तैयार नहीं है और किसान मंडियों में धान लेके आ गया, फिर पटा हुआ है, तो फिर जहां हमारा मन करेगा, हो सकता है हमारा मन करे सेक्रेटरीट में डाल दे धान, जहां फीड पक्का होगा हो सकता है जो विधायक हैं उनके निवासों के आगे डाल दे, जहां हमें पक्का मिलेगा, चाहे उड्डा में मिले, नगर पालिका में मिले, सब्जी मंडी में मिले, जहां मंडी में फीड पट रहा है तो हम अपनी मर्जी से वहां डाल लेंगे। क्योंकि चारों तरफ की सड़कें जो है उखड़ी पड़ी हैं। अब एसडीएम साहब ने हमने ये तो कहा मजबूरन बस हमें सड़कों पर ना उतरना पड़े, इसीलिए हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ये कोई एक व्यवस्था, एक मात्र ये मुद्दा धान खरीद का नहीं है। हमें पता है धान खरीद तो 21 से शुरू कर देंगे, लेकिन उसके बाद असली लड़ाई मंडियों में है। यानी व्यवस्था नहीं हुई तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं होगी। अगर व्यवस्था नहीं हुई तो निश्चित तौर पर धान को, मैं अपनी 6 महीने की गाड़ी खून पसीने की कमाई को मिट्टी में और रेते में थोड़ी बर्बाद करूंगा। जहां किसान का मन करेगा वहां पर डालेगा, साफ सुथरी जगह में, चाहे सेक्रेटरीट में डालनी। हाँ गया